माई ऊ हमरा के मार दी। ऊ हमरा के मारे के मकसद से आयल बाड़ी। ऊ हमरा से बदला लेवे आयल बाड़ी। माई माई हमरा के बचाला, हमरा के बचाला। राजवीर पिछला 10 दिन से बड़ा अजीब हरकत करत रहल। ऊ अक्सर कौनो लड़की के बारे में बोलत कि ऊ ओकरा के मारे खातिर आयल बाड़ी। ओकर परिवार भी राजवीर के व्यवहार से बहुत परेशान रहल। राजवीर अक्सर कहत, अगला पूर्णिमा के रात ऊ चुड़ैल हमरा के अपना साथ हवा में उड़ा के ले जाई। लेकिन हर घटना के पीछे कौनो न कौनो गड़ा सच जरूर छुपा होखेला, जौनो घटना सुने वाला के खौफ से जमा देवेला। राजवीर के ई हालत के अंजाम भी एगो ऐसन ही सच रहल, जौना वजह से राजवीर आज खुद के मौत के तारीख भी जानत रहल। 1 साल पहले राजवीर पेशा से एगो मैकेनिक के काम करत रहल। जिंदगी बस कटत रहल। ओकरा बहुत सारा पैसा झट से कमाए के लालच ओकरा अक्सर रहत रहे। खैर, एगो रात राजवीर अपना घर लौटत ही रहल कि तब्बे ओकरा एगो लड़की फुटपाथ एरिया में डरल मिलल। ऊ लड़की के पास गईल और बोलस, मैडम आप अकेले एजा शाम ढले के बाद का कर रहल बाड़ी? आपके पता बा ना ई रेड लाइट एरिया हा। ई जगह रात के समय तक का दिन के समय भी लेकिन के खातिर सेफ नहीं खे। हम वही एरिया से तो भाग के आयल बानी। प्लीज हमरा के आज रात खातिर पनाह दे दी। कल सवेरे होते हम यहाँ से निकल जाई। प्लीज। ठीक बा, लेकिन केहू के पता ना चले के चाहिए। आज रात आप हमारा घर में ठहर सकेली। वैसे आपके नाम का बा? हमार नाम प्रेमलता बा। हम यहीं के रहे वाला बानी। बाकी ई लोग हमरा के जबरदस्ती यहाँ रखे चाहेले और यह कारण बा कि हम हेने ओने छिप के भाग रहल बानी। ठीक बा, आज के रात तू हमरा घर में छुप सकेलू। ओ रात प्रेमलता राजवीर के घर में ही छुपल रहल। अगला सुबह जब राजवीर उठलस तब प्रेमलता के जुल्फों के लहरावत देख ऊ ओकरा पे मोहित हो गईल। रात के अंधेरा में ओकरा प्रेमलता के खूबसूरती पूरी तरह से ना दिखल रहे। राजवीर मन ही मन प्रेमलता के पसंद करे लगल। ऊ बिना वक्त गवाए प्रेमलता के उहे वक्त अपना मन के बात जाहिर कर देलस। सुना, हमरा के तू बहुत अच्छा लगलू। हम तोरा के अपना हमसफर बनावल चाहतानी। का तू? हमरा के भी आप बहुत अच्छा लगले। ए तरह केहू लड़की के मदद कइल, खास करके केहू अनजान लड़की के, वो एगो मसीहा ही हो सकेला। ऐसन इंसान के हमसफर भला के ना बने चाहिए। एकरा बाद दोनों एक दूसरा के साथे बिना शादी के एक ही घर में रहे लगले। एगो रात के बाद बा, वो पूर्णिमा की रात रहल। राजवीर प्रेमलता के एगो सरप्राइज के बहाने एगो अनजान से जगह पे ले आयल। वो प्रेमलता के आंख पे पट्टी बंधले रहल ताकि वो ओकरा सरप्राइज के देख ना सके। अरे अब बताई भी का सरप्राइज बा? पट्टी तक खोली। राजवीर प्रेमलता के आंख से पट्टी हटावेला। जैसे ही प्रेमलता के आंख खुलेली ओकर एगो तेज चीख निकल जाला। शमशेर सिंह तू? राजवीर, ये आप हमरा के कहाँ ले आईनी? ई तो उहे हैवान बा जे मासूम लड़कियन के मजबूरी के फायदा उठा के उनका के फंसावेला। ए लड़की, ऊपर देखा, तू रेड लाइट सेंटर में खड़ी बाड़ू। तोहरा आदमी से हम तोहरा के खरीद ले बानी। बहुत भागे के शौक बाना तोहरा के। अब 4 दीवारी में पूरा जिंदगी ऐसे भागत रहिया। मतलब
ई सब आप कैले बानी? तू तई हैवान से भी निकम्मा निकलला। तोहरा नरक भी नसीब ना होई, कबो ना। नर्क के तो पता नहीं खे, लेकिन अब तोरा के बिचला पे जौन पैसा मिलल बना उससे हमार जिंदगी स्वर्गता आराम से बन जाई। तोहरा के का लागल हम तोहरा से प्यार करे लगनी? अरे पगली, जौन रात तू भगलू उहे रात ई लोगन से हमार सौदा हो गल रहे। तोहरा से जबरदस्ती करती तब पुलिस हमरा के अंदर कर देहत, लेकिन अब तक सबके इहे लगी कि तू यहाँ अपना मर्जी से आयल बाड़ू और हर रात तोहरा जिस्म के बोली लागी। कमीना, हम तरह के जान से मार दे। याद रखिया, बहुते जल्द रात भी ये होई और नजारा भी ये होई। तरह के पागल करके तोहर रूह के तोहर जिस्म से नोच के अपन साथ ले जाए। जितना दर्द हमरा के होई ओकरा से कई गुना ज्यादा दर्द के साथ ऊ मरबा। जिंदा हो के भी मुर्दा की जिंदगी जीबा तू। खैर एकरा बाद एक किस्सा यही से समाप्त हो गई। प्रेमलता के जबरदस्ती रेड लाइट एरिया में वैश्यावृत्ति के तौर पर मजबूर कैल गई, लेकिन ठीक 6 महीना बाद अचानक एगो खबर आयल कि प्रेमलता पंखा से लटक के खुदकुशी कर लेले बाड़ी। एकरा ठीक 2 दिन बाद ही एगो और खबर आयल कि शमशेर सिंह के भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। सबसे बड़ गुनेगार ता अबही भी जिंदा रहल, राजवीर। आज 6 महीना बाद प्रेमलता के रूह राजवीर के तलाश में आयल हा और अब दुनिया के कोनो भी अघोरी, तांत्रिक, पंडित ओकरा के ना बचा सकेला। इंतजार रहल तब बस पूर्णिमा के रात के, और जैसे ही पूर्णिमा के दिन आयल राजवीर के तबीयत बिगड़े लागल। ओकर चीख इतना दर्दनाक रहल कि जैसे ओकरा गरम तवा पे लगातार केहू सेक रहल बा। ओकरा हर 10 मिनट पे दौरा पड़त और आखिरकार रात के 1 बजे के करीब वो चुड़ैल राजवीर के कमरा में दाखिल हो गई। ओकर भयानक शक्ल देख राजवीर चिल्लाए लागल, लेकिन ओकर आवाज वो कमरा तक ही सीमित रह सकत रहे। हमरा के माफ कर दा, प्लीज हमरा के छोड़ दा। हम तोरा साथ गलत कहनी, लेकिन हम वादा करतानी कि हम ऐसन कब्बो केहू और के साथ कब्बो भी ना करब। कैसे छोड़ दी? याद बाना ओ पूर्णिमा के रात जब तू हमारू हैवान के साथ सौदा कैले रहला? हम तोहरा के उ रात चेतावनी देले रहनी, लेकिन तू हमार चेतावनी के एकदम नजरअंदाज कर देला। और आज हम तोहार माफी के नजरअंदाज करब। एकरा बाद राजवीर के एक तेज चीख गूंज उठल। ओ चुड़ैल राजवीर के सीना के फाड़ के ओकर दिल बाहर निकाल लेहलस और ओकर रूह के अपना साथे खिड़की से उड़ा ले गए। जब तक ओकर परिवार के लोग वही जब पहुंच ले त राजवीर के मरल शरीर टुकड़न में फर्श पर पड़ल रहल। ऊ मासूम लड़की के बदला पूरा हो गईल। यही से कहे ले कर्मा कब्बो भी केहू के पता ना भूलेला और कौनो आत्मा के बदला दुनिया के सबसे खौफनाक मौत देवेला। रीमा और सोम ई दू चोर रात के समय गांव-गांव घूम के चोरिया करत रहले। दोनों के एमे बहुत मजा आवत रहल। एक रात ऐसे ही चोरी करे के इरादा से रीमा और सोम
एक गांव में आ पहुंचले। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ के गांव के देखे लगले। गांव दिखे में छोटा रहल, पर घर बहुत अच्छा और बड़ा रहल। देख रहल बड़ू रीमा, गांव के सब लोग बहुत पैसा वाला दिख रहल बड़े। ये गांव तो हमनी के एक ही रात में अमीर बना दी। लेकिन ये अमीर लोग बहुत चालाक हो खेले, इनकर घर में चोरी कैल आसान ना हुई। अरे तू ओकर चिंता मत करा, हमरा लगे एगो तरकीब बा। ई गांव के अमीर लोग बहुत डरपोक होखेले। हमनी इनकरा के नकली चुड़ैल बन के डरावल जाई और फिर लूट लिहल जाई। ई तो बहुत अच्छा आइडिया बा। अब इनका नकली चुड़ैल से क्यों ना बच। इतना कह के रीमा चुड़ैल की तरह हंसे लगल और बारिश शुरू हो गई। गांव में गुरुनाथ नाम के एगो आदमी ना बीवी के साथ रहत रहे। वो बहुत अमीर ना रहे, पर पैसन के कोनो कमी भी ना रहे। वो रात वो दोनों घर में गप्पा लड़ावत रहले। तब बे घर के लाइट चल गई। अरे ई का, तू यही रुका, हम देख के आवत आनी। शायद बारिश की वजह से चल गई होगी। गुरुनाथ वजह से चल गई। बाहर अचानक बिजली कड़कल और नालिनी डर गई। थोड़ा ही देर में ऊपर से गुरुनाथ के जोर से चीखे के आवाज आई। वो आवाज से नालिनी और भी डर गई। गुरुनाथ का भइल आपके? नालिनी अंधेरे में दौड़ के ऊपर जा लगल। उहे वक्त ऊपर से गुरुनाथ भी दौड़ के नीचे आवत रहे। सीढ़ी के बीचों बीच दोनों टकरा गए और नीचे गिर गए। नालिनी गुरुनाथ के देखलस। वो बहुत डरल रहल और ओकर सर से खून बहात रहे। ई खून कैसे निकल रहल बा? ऊपर ऊपर के बा ऊपर? चुड़ैल। चुड़ैल के नाम सुन के नालिनी भी डर गई। तब वे दोनों दिखले कि सीढ़ी से एक रोशनी उनकर तरफ हवा में तैरत आ रहल बाड़ी। दोनों डर के मारे भागे लगले और घर के बाहर जाए के कोशिश करे लगले, पर घर के दरवाजा बाहर से बंद रहल। गुरुनाथ दरवाजा तोड़े के कोशिश कैलस, पर ओकर कुछ भी असर न भइल। इतने में पीछे से एगो भयानक आवाज आई। रुक जा। दोनों पीछे मुड़ के दिखले तब वहीजा एगो चुड़ैल हाथ में मोमबत्ती लेके खड़ल रहली। ओ मोम के रोशनी में ओकर डरावना चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लागत रहे। भागे के जरूरत नहीं खे। अगर जैसन हम कहतानी वैसन तू लोग ना कैला तो हम तोहनी दोनों के मार डालब। तू जौन कहब वो हम करब, पर हमके जायदा प्लीज। हाँ, अच्छा बात बा। इतना कह के चुड़ैल हंसे लागल। ओकरा बाद चुड़ैल अपन एगो हाथ खिड़की की ओर बढ़ौलस और अपन उंगली हिलावे लागल। जैसे ही चुड़ैल उंगली हिलौलस, एगो बड़ा सा बैग खिड़की से उड़कर अंदर आ गई और चुड़ैल के सामने जमीन पे गिर गई। ये देख के गुरुनाथ और नालिनी बहुत ज्यादा डर गईले। तोहनी के सारा पैसा और सामान लेके ई बैग में डाल दो। दोनों एक दूसरे के तरफ देख के सोचे लगले। उतने में चुड़ैल चिल्लाए लगल, जल्दी करा ना तो ये आग से तोहनी दोनों के जला दे। गुरुनाथ जाके बैग के उठौलस और भागत भागत पैसा लेवे चल गई। चुड़ैल वहीचे खड़ा रह के नालिनी के घूरत रहे। नालिनी चुड़ैल के उ भयानक चेहरा के देख के डरत रहली। अचानक खिड़की से जोर के हवा आयल और चुड़ैल के साड़ी उड़े लागल। नालिनी की नजर चुड़ैल के पैर पे गई। वो देखलस कि चुड़ैल साड़ी के अंदर जीन्स पहनले बाड़ी।
नालिनी के चुड़ैल पर शक होखे लागल। ई चुड़ैल तो कोनो लड़की लागेली जे चोरी के इरादा से एजा आइल बाड़ी। हमरा ई बात गुरुनाथ के बतावे के होई। नालिनी चुपके से अपन चप्पल उतरलस और वो मोमबत्ती पे दे मरलस। एकर वजह से मोमबत्ती बुझ गई और घर में अंधेरा हो गई। अंधेरा होखत ही नालिनी गुरुनाथ की तरफ भागे लगल। गुरुनाथ रुक जाई, ई नकली चुड़ैल बाड़ी। चुड़ैल भी ओकर पीछे भागे लगल, पर अंधेरा की वजह से ओकर सर कौनो चीज से टकरा गई और वो नीचे गिर गई। घर के लाइट फिर से आ गई। चुड़ैल के आवाज सुन के गुरुनाथ और नालिनी ओकर पास आइले। चुड़ैल जमीन पे चुपचाप पड़ल रहे और अब साड़ी के अंदर के जीन्स साफ नजर आवत रहल। अरे ई त नकली चुड़ैल ह, त ई उ बैग कैसे हवा में उड़ौलस? चुड़ैल की आवाज सुन के सोम घर के दरवाजा खोल के अंदर आ गई और सीधा जाके चुड़ैल के पास बैठ गई। रीमा, तू ठीक था बाड़ू? का भेल तोहरा? अच्छा, मतलब तू भी एकरा साथ बड़ा। हम अब पुलिस के बुला के तू दोनों के अंदर करवाओ तानी। जैसे ही गुरुनाथ फोन की तरफ बढ़ल, बाहर जोर से बिजली कड़कल और चुड़ैल गुरुनाथ के पैर पकड़ लेहलस। गुरुनाथ एकदम से चौंक गई। चुड़ैल के शरीर धीरे धीरे हवा में उड़े लागल। ई देख के नालिनी और गुरुनाथ के साथ साथ सोम भी डर गई, काहे कि ओकरा पता रहल कि साड़ी के अंदर त रीमा रहल। अरे ई का हो रहल है? ई त आम लड़की बाड़ी जे नकली चुड़ैल बनले रहली। रीमा? चुड़ैल हवा में खड़ा हो गई। कौनो रीमा नहीं खे यहाँ। ई पैसा के बैग हमरा के दे दाना ता हम तोहनी सबके मार डालब। गुरुनाथ डरत डरत कहलस, हम न देहब। नालिनी, ई जरूर इनकर कोनो नया चाल होखी। का कहला? चुड़ैल गुस्सा में आके गुरुनाथ के हवा में उठा देहलस और दीवार पे फेंक देहलस। चुड़ैल ऊ बैग के उठौलस और बाहर आसमान में गायब हो गई। सोम दौड़त दौड़त बाहर आई और चुड़ैल के दिशा में देखे लागल। सोम के खुद के आंख पर यकीन न होखत रहे, काहे कि ओकर दोस्त जो नकली चुड़ैल बनल रहे, वो अब असली चुड़ैल के रूप लेके इंसानन के मारत रहे। वो हादसा के बाद गांव में चुड़ैल की वजह से बहुत लोगन के मौत हो गई, काहे कि लोग ओकर जींस देख के और ओकरा नकली चुड़ैल मान के ओकरा पैसा देवे से इनकार कर देत रहले।